अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अनफ़क़्तु मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ु व हुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अज़ीज़ सामीन, अभी मैंने आपके सामने सूरह सबा की आयत नंबर 39 की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही, बेशक मेरा रब अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रिज़्क़ वसी फरमाता है, व यक़दिरु लहु, और जिसके लिए चाहे तंग फरमाता है। वमा अनफ़क़्तु मिन शैइन, और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो, फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु, तो वो इसके बदले में और देगा। वहुवा ख़ैरुर राज़िक़ीन, और वो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है। अज़ीज़ सामीन, अब इस आयत मुबारका के पहले हिस्से में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ वसी फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ तंग कर देता है। ये तक़सीम खुदाबंदी है। आप इस दुनिया में गौर करें तो एक तादाद ऐसी है जिनके पास माल की फरवानी है, और एक तादाद ऐसी भी है जिनके पास माल की बेइंतहा कमी है। देखिए, कोई सेहतमंद है तो कोई कमज़ोर है, कोई ताकतवर है तो कोई कमज़ोर है। इसी तरह कोई मालदार है, गनी है, तो कोई फ़कीर है तो मोहताज है। तो ये सब तक़सीम खुदाबंदी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मालिक अलल इतलाक़ है। वो जिसको जो अता फ़रमाए और जिसको जो चीज़ ना दे तो वो उसका फ़ज़ल है, वो उसका अदल है। अगर रब्बे कायनात किसी को दौलत नहीं दे रहा, अगर रब्बे कायनात ने किसी को फ़कीर कर दिया, अगर किसी घर में राशन की कमी है, कोई मालो एतबार से बहुत परेशानी में ज़िंदगी गुजार रहा है, ये भी अल्लाह का फ़ज़ल है, ये भी अल्लाह का अदल है। कि सोचें, उस रब ने मुझे माल नहीं दिया, वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। आज मेरे घर में फाका हो रहा है, आज राशन नहीं है मेरे घर में, आज मेरे पास इतना माल भी नहीं कि मैं घर का किराया दे सकूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे पास माल क्यों नहीं है? अल्लाह तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन वो रब इतनी मोहब्बत करता है, उसके बावजूद भी माल नहीं दिया मुझे। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो सीने के राज़ों को जानने वाला है। वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो जानता है हमारे लिए क्या बेहतर है। हो सकता था कि रब्बे कायनात हमें माल देता और हम फ़िरौन बन जाते, रब्बे कायनात हमें माल देता हम हामान बन जाते, रब्बे कायनात हमें माल देता हम नमरूद बन जाते। बताओ, आखिर बर्बाद होती नहीं होती? अल्हाकुमुत तकासुर, तबाह कर दिया तुमको माल की ज़्यादती ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्र का मुँह देख लिया है। कल्ला सौफ़ तालमून, तुम जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून, तुम हरगिज़ जान जाओगे। कल्ला लौ तालमून इल्मुल यकीन, तुमको इल्मुल यकीन हो जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, और तुम जहन्नम को दोगे। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम,
उस दिन तुमसे हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। तो आज इस लॉकडाउन में कई लोग परेशान हैं। परेशानी में परेशान होना ये एक और परेशानी है। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है ना तो शुक्र करें, अगर माल नहीं है तो सब्र करें। जो शुक्र और सब्र को अपनाता है वो दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी कामयाब होता है। इसके पहले हिस्से में तो अल्लाह ने हमें ये पैगाम दिया है, लेकिन दूसरे हिस्से में अल्लाह ने क्या फरमाया कि वमा अनफक़्तुम मिन शैइन, और जो चीज़ तुम अल्लाह की राह में खर्च करते हो फ़हुवा युखलिफुहु, अल्लाह उसके बदले में तुमको और दे देगा। ये अल्लाह का वादा है कि तुम अल्लाह की राह में जो कुछ करते हो, किसी घर में गरीब के घर में राशन डलवाया है ना, किसी गरीब की शादी करवाई है और किसी बेवा के सर पर हाथ फेरा, यतीम के सर पर हाथ फेरा है, किसी मदरसे के तामीर में हिस्सा मिलाया है, किसी भी जहद से तुमने अल्लाह की राह में जो खर्च किया है फ़हुवा युखलिफुहु, अल्लाह फरमा रहे मैं तुमको और अता फरमा दूँगा। तो अज़ीज़ सामीन, अल्लाह की राह में खर्च करने से माल बढ़ता है। बिलखुसूस इस आयत मुबारक से मेरी बात जो सुन रहे हैं और जिनके पास माल है, तो वो माल रखने से माल में इजाफ़ा नहीं होगा, माल खर्च करने से माल में इजाफ़ा होगा। अब देखें, इस आयत मुबारक में अल्लाह ने ये तो बयान फरमा दिया फ़हुवा युखलिफुहु, हम उसके बदले में और देंगे, लेकिन ये नहीं इरशाद फरमाया कि दुनिया में देंगे आखिरत में देंगे। दुनिया में देंगे, अगर अल्लाह फरमाता है फ़हुवा युखलिफुहु फिल आखिरा, तो ये बात क्लियर हो जाती कि माल जो हम खर्च करते हैं इसका बदल हमें आखिरत में मिलेगा। लेकिन अल्लाह ने इसको मुतलक रखा है, और मुतलक रख कर इब्ने आदम को ये बात रब कायनात ने बता दी, तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह तुमको दुनिया में भी देगा आखिरत में भी देगा। अल्लाह तुमको दुनिया में भी देगा आखिरत में भी देगा। और कितना देगा? अगर हम दुनिया की बात करें, कितना हमको मिलेगा? बिज़नेस कोई करता है तो बिजनेसमैन, उससे पूछा जाए जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो वो आधा फ़ीसद, 1%, 2% पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, महीने में लाखों पीस निकल रहे होते हैं, तो इसी इनका लाख रुपये बन जाता है। और जो इससे बड़े बिजनेसमैन है तो उनकी बात ही अलग है। लेकिन अजीज़ सामाईन, ये अल्लाह से बिजनेस है, ये अल्लाह से कारोबार है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है सूरह बकरा में, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलिन हब्बा अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह कुरान में कह रहा है, तुम 1 रुपये खर्च करोगे मैं तुमको 700 अता फरमा दूँगा। 1 रुपये खर्च करोगे तुमको 700 अता फरमा दूँगा। और फिर मेरे आका फरमाते हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, हुज़ूर फरमाते हैं, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, माल खर्च करने से माल में इजाफा होता है। और हुज़ूर फरमाते हैं कि जब सुबह होती है 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक जो तेरी राह में खर्च करता है तो उसको आबाद कर दे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह की राह में खर्च करो, ज़रूरत है इस दौर की, ये वक्त है ज़रूरत का। आपको नहीं मालूम, कई गरीब बहुत परेशान हैं, आपके इलाके में ऐसे लोग हैं, आपकी गली में ऐसे लोग हैं, जिसके पास माल है वो खर्च करे। खुदा अब कंजूसी ना करो। कई लोग बेचारे फाका में आ गए हैं। हमें इस बात का डर है और इस बात का हमें खौफ है, कहीं ऐसा ना हो कि ये उनकी मोहताजगी उनको मायूसी में और शिकवे में मुब्तला ना कर दे। कि जब इंसान फ़क्र में मुब्तला होता है, मोहताजी में मुब्तला होता है और लाइल्म होता है, उलमा की सोबत में नहीं बैठता, तो बसा औक़ात उसके जुमले मुँह से कुलमा कुफ्र तक ही निकल जाता है। तो हमें चाहिए कि एक दूसरे को ताउन करें। अल्लाह हमको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।